नई उमंगों और नए जज्बों के साथ 2019 का पहला सूरज तुलू। शहर शहर साले नौ का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी के दिल फरेब मुजाहरे। साले नौ पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम, गवर्नर सिंध, वफाकी और सूबाई वज़रा की कौम को मुबारकबादें। इमरान खान का गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और बदउनवानी के खात्मे के अज़्म का इयादा। कहते हैं 2019 मुल्क में सुनहरी दौर का आगाज है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का बड़ा जश्न, मुनफरिद अंदाज में बरसती रोशनियों की बरसात। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी से आंखें खैरा हो गई। तुर्की में नए साल की तकरीबात, आतिशबाजी के नज़ारे। सिडनी, मॉस्को, लंदन, पेरिस, शंघाई, हांगकांग और मकाओ में भी रोशनियां ही रोशनियां। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में लाखों शहरी सड़कों पर मौजूद रहे। Hi Pakistan, I'm Debbie Robinson. Would just like to wish you all a very, very happy new year. नए साल की आमद पर नॉर्थ वेल्स के ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से सरशार। खुदा करे नया साल पाकिस्तान के लिए सलामती और खुशियां लेकर आए। पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं की 92 न्यूज से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में बैरूने मुल्क असासा जात केस तासुर दिया गया। दुबई जायदादों पर 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अलीमा खान के पास 13 जनवरी तक का वक्त है। साबिक सेनेटर वकार अहमद ने 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। अब तक 16 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स वसूल कर चुके। चेयरमैन एफबीआर का जवाब। किसी को खुली छुट्टी नहीं दे सकते, आधा लाहौर लुट गया। 13 अरब की जवाबदही भी तो किसी ने देनी है। ईडन गार्डन हाउसिंग फ्रॉड केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले कि बादशाही तो असल में ईडन वालों ने की है, जो बादशाह को ही लूट कर ले गए। बैठकर मामला हल करें। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अक़लियतों को हुकूक दिलाने के लिए पुरअज़्म। रिमार्क्स दिए कि अदालती ज़ाबताकार को दौरे हाजिर के मुताबिक ढाला। अब बाकी पार्लियामेंट का काम है। हम कानून बना नहीं सकते, सिर्फ तशरीह कर सकते हैं। लॉ कमीशन की तजावुज़ात वज़ारत कानून में ज़ेर इल्तवा है। मंजूर हो जाती तो फराहमी इंसाफ में आसानी हो जाती। तहरीके कश्मीर बर्मिंघम की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी भारतीय फौज को कश्मीरियों की नस्लकुशी और जुल्मों सितम से रोके, कश्मीरी रहनुमाओं का मुतालिबा। टिप फाउंडेशन, टॉटिंगम और 5 इस्लामिक सेंटर के ज़ेरे एहतमाम अजीमुश्शान महफिल हुस्न क़िरात व नात। इस्लामिक सेंटर पर कैफ, तिलावत और दिल मोह लेने वाले नातिया कलाम से गूंज उठा। रूह परवर महफिल में बरतानिया भर से उलमाए कराम शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बरतानिया 2 धड़ों में तकसीम। बरतानिया और लंदन के नए सदूर के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफ धड़े पर कड़ी तनकीद। जल्द लंदन में बड़े जलसे में पावर शो करने का ऐलान। भारतीय एजेंसी रॉ और मोदी हुकूमत बलोच कम्युनिटी को इस्तेमाल करना चाहती है। बलोच को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मॉस्को में ओवरसीज पाकिस्तानी बलोच यूनिटी के बानी चेयरमैन जुमा खान मरी का बलोच कम्युनिटी के नाम खुसूसी पैगाम। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के साबिक कमांडर जनरल स्टैनली क्रिस्टल की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं सदर ट्रंप बददयानत और अखलाकियात से आरी इंसान है। ट्रंप कभी सच नहीं बोलते। सदर के बावकार मनसब को दागदार कर दिया।
सिडनी होबार्ट रेस अलाइव कश्ती ने जीत ली फिल टर्नर और क्रूव 40 साल बाद रेस जीतने वाले पहले तस्मानियन बन गए। गहरे नीले पानियों में होने वाली रेस में वाइल्ड ऑट एक्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। Taliban was destroying Pakistan and Afghanistan in the name of jihad and religion. Then, from a very small village in Pakistan, पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता बेटी मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म गुल मकई नुमाइश के लिए पेश। पाक भारत फनकार कास्ट में शामिल। 25 जनवरी को लंदन में फिल्म के शानदार प्रीमियर का ऐलान होगा। और बॉलीवुड को दर्जनों सुपरहिट फिल्में देने वाले अदाकार कादिर खान कनाडा में इंतकाल कर गए। 81 साला कादिर खान ने अपने कैरियर में कुर्बानी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बीवी हो तो ऐसी समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं हमजा तारड़। नए साल के आगाज पर आपको मुबारकबाद देते हैं और आपको बताएं कि 2019 का आगाज हो गया। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया है। 12 बजते ही दारुल हुकूमत लंदन का आसमान रोशनियों में नहा गया। दरियाई टीम्स पर शानदार आतिशबाजी और उसके साथ साथ मौसीकी के तड़के ने साले नौ की खुशियों को दोबारा कर दिया। हजारों अफराद ने खूब हल्ला गुल्ला करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी। I'm Debbie Robinson. Would just like to wish you all a very, very happy new year. I'd like to wish you all, you and your family, a very happy new year from all the team here at Property Link Bradford. All your viewers and everyone, Happy New Year. I pray to Almighty Allah that He brings success, harmony and peace in your life. Hi everybody, I'm from India and this is my first New Year in London and we are here at Buckingham Palace and London is all decorated and I wish Happy New Year to all of you all. Hey, my name is Lavi. I'm from India. This is my first trip to London and I wish all of you a very happy New Year. My family in the Bahamas, my family in England, my family all over, friends, Happy New Year, enjoy yourself, drink merry, but more importantly, be safe. पूरे पाकिस्तान को और सारी दुनिया को हमारी तरफ से नए साल की जो है ना खुशियाँ मुबारक हों। अभी हम जा रहे हैं उधर, हम पोजीशन लेंगे, परफेक्ट पोजीशन मिले हम फिर फायरवर्क्स देखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, बहुत बहुत मुबारक सबको नए साल का। हैप्पी न्यू ईयर। और अब कुछ बात करेंगे नए साल के हवाले से। नए जज्बे, नई उम्मीदें लिए 2019 का पहला दिन मुल्क भर में शहरियों ने नए साल के पहले सूरज को पुरजोश अंदाज में वेलकम किया। जी हाँ, बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में पैगाम में कहा है कि नए साल का अज़म गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ जहाद है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, नई उम्मीदें लिए 2019 का सूरज तलू हुआ। नए साल के पहले सूरज का इस्तकबाल शहरियों ने अपने अपने अंदाज में किया। शहर कायद के बासी 2019 के पहले सूरज को वेलकम करने साहिल समुंदर पर पहुंचे। कोई नए साल के पहले सूरज के साथ सेल्फियां लेता रहा तो कोई साले नौ के मंसूबे बनाता दिखाई दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए साल के आगाज पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि 2019 पाकिस्तान के सुनहरे दौर की शुरुआत है। नए साल का आज़म गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ जिहाद है। शहरियों का कहना है कि नए साल ने उनके अंदर एक जोश और वलवला भर दिया है। नए साल में कुछ नया करना चाहिए। मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। नए साल का सूरज तुलू हो चुका है।
और जैसे कि पिछले साल काफ़ी पेशावर पुरअमन रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल भी काफ़ी पुरअमन रहेगा। ऐसे काम करें कि जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, अपनी ज़ात तक मत सोचें, सिर्फ अपने मुल्क तक भी सोचें। अल्लाह ताला हमारे लिए नया साल तमाम उम्मत मुस्लिम के लिए मुबारक हो और अच्छा गुजरे। आई होप ये गवर्नमेंट अच्छी चले और पाकिस्तान में तरक्की हो। अल्लाह ताला जो है ये नया साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए नेक साबित करे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल को पुरजोश अंदाज में वेलकम किया गया। रात के 12 बजते ही मनचले सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे किए गए। हर किसी ने निराले अंदाज में खुशियाँ मनाई। साले 9 का जश्न दुनिया भर की तरह बार्सिलोना में भी खूब मनाया गया। मशहूर स्पेनिश स्क्वायर पर लोगों का जमे गफीर था, जो नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को बड़े पुरजोश अंदाज में नए साल की मुबारकबादें भी दे रहे थे। तफसीलात देखिए शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी साले 9 का जश्न भरपूर आबोताब, जोशो वलवले और अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ मनाया गया। मशहूर स्पेनिश स्क्वायर में लोगों का एक जम्मे गफीर था, जो घड़ी के 12 बजाते ही एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादें दे रहे थे। लोग ग्रुपों और टोलियों की शक्ल में नाच रहे थे, गा रहे थे और नए साल की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। नया साल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फायरवर्क्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा है। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला नया साल पाकिस्तान के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! स्पेनिश स्क्वायर में ताहद्दे नजर लोग ही लोग थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या खवातीन, जो खूब सज धज के खूबसूरत लिबास बेतन किए वहाँ जमा थे। आतिशबाजी के सिलसिले की बात करें, ऐसा नजारा था कि आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। जमीन और आसमान के दरमियान ताहद्दे नजर रंग बिरंगी रक्स करती दिलकश रोशनियां अजब नजारा पेश कर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे परियों की बारात हो। आसमान की जानिब बुलंद होती रोशनियों के साथ लोगों का बुलंद होता शोर माहौल को मजीद गरमा रहा था। आतिशबाजी के साथ साथ लोग शोर शराबा और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। हल्ला गुल्ला और शोर इस कदर शदीद था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर लोगों के चेहरों पर अजब खुशी का एहसास था। साले 9 के साथ एक रीत ये भी जुड़ी है कि लोग अंगूर के 12 दाने खाकर नए साल का आगाज करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने साथ अंगूर लाए थे और वो घड़ी के 12 बजाते ही अंगूर के 12 दाने खाकर नए साल का आगाज कर रहे थे, जिसे लोग आमतौर पे खुशकिस्मती की अलामत ख्याल करते हैं। साले 9 का ये जश्न रात गए तक जारी रहा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉस्को, इस्तांबुल, जापान, जनूबी कोरिया समेत दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए शानदार जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के दिलकश मुजाहरे ने आसमान को दिलकश रंगों से भर दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साले 9 के जश्न के हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल 2019 की आमद घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए तो दुनिया भर में लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ ममालिक में शानदार आतिशबाजी के जरिए नए साल को खुशामदीद कहा गया। नए साल का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ, जहां बुलंदोबाला स्काई टावर पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। न्यूजीलैंड के बाद नए साल ने ऑस्ट्रेलिया में एंट्री दी। 12 बजते ही ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का ऐसा मुजाहिरा देखने को मिला कि देखने वाला दंग रह जाए। यहाँ भी लोगों ने खूब भंगड़े डालकर नए साल को खुशामदीद कहा।
ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान, जनूबी कोरिया और चीन में घड़ियों ने 12 बजाए तो यहाँ भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए अजब समा था। टोक्यो, सेउल और बीजिंग में आतिशबाजी के मुजाहरे ने सबको पीछे छोड़ दिया। आसमान पर उभरते रंग बिरंगे सितारों ने शायकीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। नए साल की खुशियों में शरीक होने के लिए मलेशिया, थाईलैंड और रूस भी पीछे न रहे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी साले नौ का भरपूर जश्न मनाया गया, जहां तारीखी रेड स्क्वायर पर आसमान आतिशबाजी के बायस रंगो नूर में नहा गया। और फिर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो नए साल की आमद पर दुनिया की बुलंद तरीन इमारात में शामिल बुर्ज खलीफा पर होने वाली आतिशबाजी दुनिया की नजरों का मरकज रहती है। यहाँ उभरने वाले आतिशबाजी के रंग हमेशा ही सबसे जुदा नजर आते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस में नए साल को खुशामदीद कहने में भी कोई कसर ना छोड़ी गई। जहां तुर्की में दिलकश आतिशबाजी की गई, वहीं फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की मशहूर शैंजे लेजे स्ट्रीट पर लाखों लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। शानदार आतिशबाजी ने माहौल को चार चांद लगा दिए। और फिर स्पेन, जर्मनी और बरतानिया में नए साल के इब्तदाई लम्हात भी इंतहाई दिलचस्प रहे। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन का आसमान नए साल के आगाज पर रोशनियों में नहा गया। बिग बैंग के सामने आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखने के लिए हजारों अफराद जमा थे। पुरजोश शायकीन हल्ला गुल्ला करते रहे। आखिर में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 12 बजते ही टाइम स्क्वायर पर ऐसी आतिशबाजी की गई कि आसमान रोशनियों से भर गया। रवायती टाइम बॉल गिराए जाने को देखने के लिए तकरीबन 20 लाख अफराद जमा हुए। साले नौ के हवाले से, उसकी खुशियों के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। साले नौ के मौके पर खूनी कार्रवाई। मैनचेस्टर के विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन पर चाकू से मुसल्ला शख्स के हमले में पुलिस ऑफिसर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक साले नौ के मौके पर भी चाकूजनी के वाकयात का सिलसिला ना रुक सका। नया वाकया मैनचेस्टर में विक्टोरिया स्टेशन में पेश आया, जहां चाकू से मुसल्ला शख्स के हमले में 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। वाकये के फौरी बाद ट्राम सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बम की अफवाह। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम के शफिल एयरपोर्ट से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स ने अपने पास बम की मौजूदगी का दावा किया था, जिसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट का डिपार्चर हॉल नंबर 3 मुसाफिरों से खाली करवा लिया। इसमें पुलिस ने कुछ देर बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। 51 साला गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक कनाडा से है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने 3 घंटे तक मुकम्मल सर्च ऑपरेशन के बाद एयरपोर्ट को क्लियर करार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट का डिपार्चर हॉल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सियासी मैदान में होने वाली लफ्जी गोलाबारी का जिक्र किया जाए तो हुकूमत गिराने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नए आए हैं, इन्हें अक्ल ही नहीं। सिंध हुकूमत गिराने के लिए इन्हें 49 अरकान चाहिए, इनके पास तो आशारिया 49 अरकान भी नहीं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ECL में नाम होने की पहले परवाह थी ना अब है। मुराद अली शाह ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ना मुझे पहले परवाह थी ECL पे नाम होने की। मैं जैसे आपको मैं बता चुका था कि जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं कोई प्राइवेट दौरा तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, मैं हज पे गया था और एक बार मैं करबला गया था और एक बार उम्रे पे गया था। उसके अलावा तो सारे मेरे ऑफिशियल दौरे हैं। मुझे नहीं पता गिराने की, ये एमओको की क्या कहते हैं, मुझे नहीं उर्दू सही आती। जन्नत में रहते हैं
ये अभी इनको सीखना, जैसे कल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, यार हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते नेशनल असेंबली में, पीटीआई के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि आज एक और अहम केस की समाअत हुई। मजीद 96 पाकिस्तानी दुबई में जायदादों के मालिक निकल आए। एफआईए ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1211 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क 2154 जायदादें हैं। 420 अफराद ने एमनेस्टी और 78 ने टैक्स गोशवारों में प्रॉपर्टी जाहिर की है। दुबई में जायदादें रखने वाले 60 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि 17 ने ताउन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर और एफआईए से दुबई जायदादों पर मुफस्सिल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक एफआईए की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बताया 1211 पाकिस्तानी जायदादों के मालिक हैं। 774 ने बयान हल्फी जमा कराया। 363 को नोटिस जारी किए। 60 की शनाख्त नहीं हो सकी। एक शख्स फरार है। 57 अफराद ताउन नहीं कर रहे। 60 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी शनाख्त न हो सकी। मजीद 96 अफराद की जायदादें भी सामने आई हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि अलीमा खान ने 2,94,00,000 रुपए अदा करने हैं। उनके पास 13 जनवरी तक का वक्त है। अब तक 167 मिलियन की अदायगी टैक्स की मद में जमा हो चुकी। 140 मिलियन की अदायगियों का मजीद तायुन कर लिया। 13 जनवरी को मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान से पैसा उड़ाकर बाहर ले जाया गया। तासुर दिया गया था कि 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। एफबीआर अदालत पर जिम्मेदारी डाल रहा है। आप जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये काम कब तक मुकम्मल होगा? काम जितना जल्दी मुकम्मल हो, मुल्क मुस्तहकम होगा। अदालत ने एफबीआर और एफआईए से 14 जनवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एक और अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि लॉ कमीशन अपनी सिफारिशात हुकूमत को दे चुका। सिफारिशात मंजूर हो जाती तो फराहमी इंसाफ में आसानी हो जाती। हम कानून नहीं बना सकते, सिर्फ तशरीह कर सकते हैं। वजारत कानून को अक़लियतों से मुताल्लिक बिल पेश करने की हिदायत ज़रूर देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि घर को दुरुस्त नहीं कर सका। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का इल्जाम मुझे दिया जाता है। हमने अपने अदालती ज़ाबिता कार को दौरे हासिल के मुताबिक ढाला है। अब बाकी पार्लियामेंट का काम है। तजावीज़ वजारत कानून में ज़ेरे इल्तवा है, जिनका हल होना, जिनका मंजूर होना इंतहाई ज़रूरी है। साल नौ के हवाले से, उसकी खुशियों के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारतीय अफवाज की तरफ से कश्मीरी नौजवानों का कत्ल, ख़वातीन की इस्मत दरी को रोकें। देखिए बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ भट्ट ने तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कियानी, यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब और दीगर कश्मीरी यूथ रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बरतानिया और अवाम कश्मीरियों की भरपूर हमायत करे। कश्मीरी 7 दिहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों को सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि इनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए ताकि बैनुल अक़वामी कानून के तहत हमें इंसाफ मिले। हुर्रियत पसंद क़यादत जो हमारी सैयद अली गिलानी है,
मीरवाइज उमर फारूक है, यासीन मलिक है, जफ़र अकबर भट्ट है, शबीर अहमद शाह है, आसिया इंद्राबी है, उनको बिला किसी जवाज़ के गिरफ्तार किया गया है ताकि वो लोगों तक ना पहुंच सकें। ये जो वहाँ पे मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है, वर्ल्ड मस्ट कम फॉरवर्ड टू बैन पैलेट गन्स इन कश्मीर। इसके ऊपर बैन लगना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे हज़ारों वहाँ पे लोग नाबीना हो गए हैं, जो एक आंख से, और तकरीबन कोई 450 लोग हैं जो दोनों आंखों से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद आज़ादी की हौसला अफजाई करे। बहादुर कश्मीरी कौम 7 लाख मसला भारतीय सफाक फौज का निहत्ता मुकाबला कर रही है। कश्मीरी रहनुमाओं ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि कश्मीरियों की इज्तिमाई कब्रों में दफन लोगों के DNA टेस्ट की इजाज़त दी जाए और बैनुल अक़वामी मीडिया को कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की अक्सबंदी की इजाज़त दी जाए। साथी रिपोर्टर सलीम साबरी के हमरा आविद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के दोनों धड़े डट गए। बरतानिया के नए नामजद सदर के दावेदार एहसन गिराल और लंदन के सदर नईम अब्बास खान ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जल्द लंदन में बड़े जलसे में पावर शो करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। मुस्लिम लीग काफ बरतानिया धड़ेबंदी का शिकार हो गई। नए ओहदेदार भी नामजद, जबकि पुराने ओहदेदार भी ओहदों पर रहने पर बजिद हैं। काफ लीग बरतानिया का नया सदर एहसन गराल या नईम वड़ाइच मामला हल न हो सका। काफ लीग लंदन के सदर नईम अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ेबंदी के हवाले से तफसीलात बताई। इस तकरीब में साबिक APML की जनरल सेक्रेटरी आबदा बतूल शाह और उनकी सारी टीम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में बाकायदा शमूलियत का भी ऐलान किया। तकरीब में आबदा बतूल शाह को विमेन विंग UK का सदर मुंतखब किया गया और जनरल सेक्रेटरी UK दुर्दाना अहमद को जनरल सेक्रेटरी UK चुना गया। इसके साथ ओवरसीज मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी इम्तियाज रांझा ने लाइव टेलीफोनिक खिताब में तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी। चौधरी इम्तियाज रांझा ने इस बात की तस्दीक की कि चौधरी एहसन गराल को चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुशावरत से UK का सदर मुंतखब किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो काफ लीग में काम करेगा वही सदर होगा। इम्तियाज रांझा ने इस बात पर भी जोर दिया कि काफ लीग को UK में मजीद फाल किया जाए। मुस्लिम लीग UK लंदन में चंद दिनों के बाद एक बहुत बड़ा जलसा करेगी। बरतानिया में PTI के मुंतखब सदर रियाज हसन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि शहनाज सिद्दीकी ने स्पीकर कौमी असम्बली की आमद पर हंगामा करवाया और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा उन्हें PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और कन्वीनर के ओहदों से हटाया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। Just want to clarify a few things. कल जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ, it was स्पीकर असद कैसर साहब का निजी दौरा था। He's not feeling well and he's here for some medical checkups. I'm extremely embarrassed and extremely disappointed for whatever happened at the airport. But I want to clarify a few things to the media जो कल से रिपोर्ट की जा रही हैं। The first thing, स्पीकर साहब ने IK लवर के प्रोग्राम में ऑन द स्पॉट इनकार नहीं किया था, बल्कि the day before, Speaker Saab has personally declined to attend their event. I, as a PTI UK president, I advised them not to go ahead with the event rather than to postpone it. और उसका ये था कि when Asad Kaisar Saab is here, we will have a chat with him और उसके मुताबिक जब उनकी सेहत सही हो फिर हम कुछ उनके लिए अरेंज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दो कोलीग्स थे, शहनाज सिद्दीकी and इमरान चौधरी, they have been suspended from the party for a number of weeks now. PTI जो lover group है, they have nothing to do with PTI, nothing to do with PTI. They're not been recognized by the party. They were the people who came and then damaged the party and its reputation. There will be appropriate action taken against them as per the party rules and regulation.
ओवरसीज पाकिस्तानी बलोच यूनिटी के बानी और चेयरमैन डॉक्टर जुम्मा खान मरी ने मॉस्को से अपनी बलोच कम्युनिटी के नाम अहम पैगाम जारी किया है। डॉक्टर जुम्मा खान का कहना था कि भारतीय एजेंसी रॉ और मोदी हुकूमत बलोच कम्युनिटी को इस्तेमाल करके अपने नापाक अज़ाइम पूरे करना चाहती है, इसलिए इन्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा। डॉक्टर जुम्मा खान मरी ने मजीद क्या कहा, आइए जानेंगे। पिछले हफ्ते असलम अच्छू अपने 6 दोस्तों के साथ कंधार में मारे गए। इस इंसिडेंट को कुछ चंद नाम नहाद बलोच लीडरों ने उठाकर सियासत करने की कोशिश की और गरीब बलोच अवाम को भटकाने की कोशिश की। मैं आप सब लोगों के सामने बैठ के अपील करता हूं कि मेरे ये सब मैसेज जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि इंडियन गवर्नमेंट और बलोच अवाम और जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि असली गेम क्या है। मेरा पहला सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई आप लोगों ने असलम अच्छू को हिंदुस्तान जैसे महफूज मुल्क से उठाकर अफगानिस्तान जैसे गैर महफूज मुल्क और कंधार जैसे गैर महफूज शहर में क्यों रखा? इसके पीछे आपकी एक साजिश थी या आपकी नाअहली था? मेरा दूसरा सवाल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से है कि हर इंटेलिजेंस एजेंसी अपने एसेट्स का बहुत ख्याल रखता है और उनको महफूज रखता है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप लोग इनकी हिफाजत न कर सके? मेरा सवाल नंबर 3 बलोच अवाम से है। 2014 में मोदी ने पब्लिकली ऐलान किया कि वो बलोच अवाम के साथ है। बलोचों गरीब अवाम को मुख्तलिफ दहशत गर्दों के ज़रिए मरवाया गया और फिर इन दहशत गर्दों का जब राज खुल गया कराची इंसिडेंट के बाद, इन्होंने अपना हाथ बलोचों से खींच लिया। साले नौ के हवाले से, उसकी खुशियों के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। मलेशिया की हुक्मरान जमात PPBM का पहला सालाना इजलास पुत्रजाया में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसकी सदारत पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने की। इजलास का अहवाल जानेंगे जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशिया की हुक्मरान जमात PPBM के सालाना इजलास में हुकूमत संभालने के बाद पार्टी कारकर्दगी का जायजा और मुस्तकबिल का लायहा अमल तय किया गया। इजलास के बाद वजीर आज़म महातीर बिन मोहम्मद ने मीडिया से गुफ्तगू की। वजीर आज़म इमरान खान के दौरे मलेशिया पर 92 न्यूज़ के नुमाइंदे की जानिब से किए गए सवाल पर जवाब देते हुए महातीर मोहम्मद का कहना था कि वो मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात, अवाम के बाहमी रवाबित और सरमायाकारी को मजीद मुस्तहकम होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान को नए साल की मुबारकबाद देते हुए डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने कहा कि उनका पैगाम पाकिस्तान के लिए ये है कि जारहियत और अदम बर्दाश्त से कभी मसाइल हल नहीं होते। अपने मुल्क की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह मलेशिया के अवाम ने जारहियत और अदम बर्दाश्त का रास्ता अपनाए बगैर जमहूरी तरीके से अपने वोट के जरिए ताकत को मनवाया है, इसी तरह दीगर अक़वाम खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को भी जमहूरियत का पुरअमन रास्ता अपनाते हुए वोट के जरिए अपनी ताकत को मनवाना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर 100 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाली फिल्म गुल मक्कई का 25 जनवरी को लंदन में प्रीमियर मुनक्किद किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। Taliban was destroying Pakistan and Afghanistan in the name of jihad and religion. Then, from a very small village in Pakistan, दुनिया भर में मशहूर नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म गुल मकई नुमाइश के लिए तैयार है। अफगानी माजी में एक बहादुर सी लड़की का दिलचस्प किस्सा है। मलाला नाम की एक 17 साल की लड़की थी। बात उन दिनों की है जब बरतानिया ने अफगानियों पर जोरदार हमला बोल दिया।
फिल्म का प्रीमियर 25 जनवरी को लंदन में किया जा रहा है और फिल्म को जल्द ही पूरी दुनिया में रिलीज के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये फिल्म इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले किरदार गुल मकई पर बनाई गई है, जो शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत बन गया। फिल्म के को प्रोड्यूसर शाहिद खान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली फिल्म पर 100 करोड़ रुपए से जायद की लागत आई है। फिल्म के हिदायतकार अमजद खान और फिल्म साज संजय सांगला हैं, जबकि गुल मकई का मरकजी किरदार रीमा शेख ने अदा किया है। फिल्म की बेशतर शूटिंग कश्मीर में की गई है। लंदन में होने वाले फिल्म के खसूसी प्रीमियर में शिरकत के लिए पाकिस्तान और भारत और बरतानिया की अहम शख्सियात शिरकत करेंगी, जिनमें दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स, कॉमनवेल्थ और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के अलावा सनम भुट्टो, मलाला यूसुफजई के साथ नोबल इनाम हासिल करने वाले कलेश सत्यार्थी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर रहमान मलिक और बरतानिया की अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। इस मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट भी मौजूद होगी। तो नए साल के हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आपको खबरों से आगाह करेंगे। अभी इस वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.in।